भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो चल रही श्रृंखला भगवान कृष्ण और उनकी 16,108 रानियां, इनमें पहले हम आपके लिए 8 मुख्य पटरानियों की कथा लेके आ रहे हैं। उनके पीछे क्या रहस्य, क्या घटनाएं घटी जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण से उनका विवाह हुआ। तो अभी तक आपने 5 पटरानियों के बारे में सुना। देवी रुक्मणी, देवी जामवंती, देवी सत्यभामा, देवी कालिंदी और देवी नग्नजीती या देवी सत्या जिनका नाम था। आइए आपके लिए भगवान की छठी पटरानी मित्रविंदा, उसकी क्या कथा है, कैसे भगवान का देवी मित्रविंदा से विवाह हुआ, वो बताते हैं। पहले भगवान की स्तुति। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारदर बिंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमिपि तत्वमहम न जानी। जी हाँ, तो भगवान की छठी पटरानी देवी मित्रविंदा। तो कहते हैं कि देवी मित्रविंदा कृष्ण की बुआ राज्यादि देवी जिनका नाम था उनकी कन्या थी, और राज्यादि देवी ऐसा माना जाता है कि कुंती जी की बहन थी। तो मित्रविंदा अवंतिका, जिसको हम आजकल उज्जैन नाम से जानते हैं, उनके राजा जयसेन की पुत्री थी, और विंद और अनुविंद की सगी बहन थी। ये उनके 2 भाई थे जिनका नाम था विंद और अनुविंद। तो मित्रविंदा के भाई विंद और अनुविंद, उनका विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, परंतु मित्रविंदा श्री कृष्ण को चाहती थी। और हमने देखा कि जितनी भी भगवान की पटरानियां हैं वो भगवान से मिले बिना पहले से ही भगवान कृष्ण को पति रूप में मन में संकल्प कर बैठी थी या अभिलाषा कर बैठी थी कि उनका भगवान कृष्ण से विवाह हो। ऐसा इसलिए है, ना केवल भगवान की ख्याति, भगवान का जो ईश्वर पना है वो इतना फैला हुआ था, सारे में प्रसिद्ध था, पर इसलिए भी क्योंकि पिछले जन्मों से एक लीला मात्र ये इस जन्म में होना था। पिछले जन्मों से ये तय था कि ये भगवान की पटरानियां बनेंगी। केवल व्यवहारिक दृष्टि से वो घटनाएं, वो लीलाएं हुई जिसके अंतर्गत ऐसा लगा जैसे भगवान से वो अभी मिली और उन्होंने भगवान के लिए संकल्प किया और भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया। तो व्यवहारिक दृष्टि से भले ही आपको ऐसा दिखाई दे, पर एक लीला मात्र प्रसंग या घटना। तो उनके, जैसा कि हमने जाना कि विंद और अनुविंद दोनों भाई वो दुर्योधन से विवाह कराना चाहते थे, पर मित्रविंदा मन ही मन में भगवान कृष्ण को चाहती थी। तो इसके पीछे हम देखें तो पुराणों में जो कथाएं आती हैं उनमें आपको कहीं कहीं वेरिएंस मिलेगा। कहीं कुछ कथा में कुछ जो बातें हैं वो कुछ और मिलेंगी, कुछ कथाओं में आपको कुछ और बातें मिलेंगी, पर तथ्य एक ही रहता है। तो एक कथा के अनुसार तो मित्रविंदा के भाई विंद और अनुविंद उनका विवाह दुर्योधन से कराना चाहते थे, जैसा कि आपको भी बताया। इसके लिए उन्होंने रीति रिवाज के अनुसार स्वयंवर का आयोजन भी किया और बहन को समझाया कि वरमाला दुर्योधन के गले में ही वो डाले। और जब कृष्ण को इस बात का पता चला कि बलपूर्वक दुर्योधन के गले में वरमाला डलवाई जाएगी, तो उन्होंने भरी सभा में मित्रविंदा का हरण किया और विंद और अनुविंद को पराजित कर कर मित्रविंदा को द्वारिका ले आए। वहां उन्होंने विधिवत रूप से मित्रविंदा से विवाह किया। और एक ये भी कथा आती है कि विंद और अनुविंद ने स्वयंवर आयोजित किया, तो इस बात की खबर बलराम जी को भी चली। स्वयंवर में रिश्तेदार होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण और बलराम को न्योता ही नहीं भेजा गया, और बलराम जी को इस बात पर बहुत क्रोध आया। बलराम जी ने कृष्ण को बताया कि स्वयंवर तो एक ढोंग है, मित्रविंदा के दोनों भाई उसका विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं, दुर्योधन भी ऐसा करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, तो युद्ध में अवंतिका के राजा दुर्योधन को ही समर्थन देंगे। तो बलराम जी ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि मित्रविंदा तो आपसे प्रेम करती है, फिर आप क्यों नहीं कुछ करते। ये सुनकर भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के साथ अवंतिका देश पहुंचे, और उनके साथ बलराम जी भी थे। तो श्री कृष्ण ने सुभद्रा को मित्रविंदा के पास भेजा, ये पुष्टि करने के लिए कि मित्रविंदा उन्हें चाहती भी है या नहीं। हालांकि वो जानते थे, पर एक लीला मात्र। तो मित्रविंदा जी ने सुभद्रा को अपने मन की बात बता दी, और मित्रविंदा के प्रेम की पुष्टि होने के बाद भगवान कृष्ण और बलराम जी ने स्वयं स्थल पर धावा बोल दिया और मित्रविंदा का हरण करके ले गए। इस दौरान उनको दुर्योधन, विंद, अनुविंद से युद्ध करना पड़ा। सभी को पराजित करने के बाद मित्रविंदा को द्वारिका ले आए
और वहां जाकर उन्होंने उनसे विधिवत विवाह किया। ऐसा भी कहा जाता है कि एक दिन भगवान कृष्ण वन विहार के दौरान अर्जुन के साथ उज्जैनी गए और वहां की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर में वर लाए, परंतु इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। पुराणों अनुसार वो मित्रविंदा को उसकी इच्छा अनुसार भरी स्वयंवर सभा में बलपूर्वक ले आए थे। तो मित्रविंदा और भगवान कृष्ण के 10 पुत्र भी हुए। और आपको ये भी बता दें कि भगवान कृष्ण के जितने भी विवाह हुए 16,108, उन सब से उनके 10-10 पुत्र हुए, कुछ पुत्रियां भी हुई। और क्योंकि यहाँ कंटेक्स्ट आ गया है तो देवी मित्रविंदा और भगवान श्री कृष्ण के 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई। इनके नाम भी आपको बता देते हैं। उनके नाम थे वक्र, हर्ष, अनिल, गर्द, वर्धन, आनंद, महाश, पावन, वही और शुद्धि, और पुत्री का नाम शुचि था। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब देह त्याग किया, जब वो 125 साल उनकी आयु हो गई, जब देह त्याग का समय आया तो मित्रविंदा सती हो गई और उनके पुत्र, ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जाते वक्त रास्ते में लुटेरों द्वारा मारे गए थे। और भगवान कृष्ण की सभी पटरानियों के समान देवी मित्रविंदा भी अति सुंदर थी और अत्यंत ही गुणवान थी। तो ये थी कथा भगवान की छठी पटरानी मित्रविंदा से उनकी विवाह की। बाकी की 2 पटरानियां अभी बची हैं। जो 8 मुख्य पटरानियां हैं उनमें से अभी 16,100 की कथा अलग से है, तो आपके लिए अगले कैप्सूल में लेकर उसको उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, पर स्तुति करना हम नहीं भूलना चाहते। वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात, पिताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखार दर बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किंपि तत्वमहं न जानी। सादर प्रणाम।